जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट। फोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 9 अगस्त है और आज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूटने वाला है। आज 9:45 से 11:45 के बीच में एग्जाम हो रहा है। लगातार 3 दिन एग्जाम चलने वाला है। तो इस एग्जामिनेशन का पेपर का ओवरऑल फीडबैक हम स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट मिलेगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या लेवल रहा है, पिछले बार के कंपैरिजन क्या चीजें रही है। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। लगातार फीडबैक हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, स्टूडेंट्स के पीछे पेरेंट्स का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनकी सक्सेस के पीछे पेरेंट्स, माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। तो आज ऐसे पेरेंट्स जो हमारे साथ खड़े बच्चों को एग्जाम दिलवाने आए हैं एफकेट का, उनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। कहाँ से आए सर आप? मैं उज्जैन से। क्या नाम है बच्चे का अपने? कविता बघेल। जी जी। एफकेट का एग्जाम देने बच्ची आई है। जी जी। तो प्रिपरेशन कहाँ से बच्ची की चल रही है सर? नहीं, घर पे ही चल रही है। घर पे चल रही है। आप कहाँ से आए सर? अशोकनगर। अशोकनगर। एफकेट का एग्जाम देने बच्चा या बच्ची क्या आई? बच्ची। क्या नाम है बच्ची का सर? सेजल जैन। सेजल जैन। तो जैसा कि हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। तो आप किस तरह से उनको मोटिवेट बच्चों को कर रहे हैं सर? ये घर चल रही है पढ़ाई जी। और कोचिंग वगैरह चल रही है घर पे ही। जी। आप किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं सर? और जो अदर पेरेंट्स है उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, जिससे बच्चों को वो भी एक मोटिवेट करे और हर एक कंपटीशन एग्जाम देने के लिए बच्चों को प्रेरित करे? ये बच्चे आगे बढ़े उसके लिए अपन मोटिवेट करते हैं, दूसरे कुछ अपने आदर्श रहते हैं उनके बारे में बताते हैं। अभी बच्ची फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही सर एफकेट की, या पहले भी दिया है? मैं एक बार और दिया पहले। एक बार। उस समय क्या रिजल्ट रहा था बच्ची का सर? 60 के लमसम नंबर पे 65-60। चलिए, तो दोस्तों हम बात करेंगे अभी पेरेंट्स का फीडबैक अभी हम लोगों ने लिया है। अभी हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देके बाहर आने वाले हैं। बस अब उनका फीडबैक बच्चों से लेंगे, क्या लेवल किस तरह से एग्जामिनेशन का रहा है, आगे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहे आप। जी हाँ, 9 अगस्त की पहली शिफ्ट छूट चुकी है और आज हम कुछ स्टूडेंट से जानेंगे कि क्या ओवरऑल पेपर उनका रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमिला पाटीदार। प्रमिला पाटीदार। कैसा रहा आपका पेपर? सर अच्छा था। मीन्स रीजनिंग इंग्लिश काफी आया था, 30 मार्क्स का इंग्लिश आया था और मैथ्स में सिर्फ 20 मार्क्स का आया था। जी जी। पिछली बार के कंपैरिजन पेपर का लेवल कैसा रहा? सर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। लाइक पिछली बार मेरी पूरी प्रिपरेशन थी, बट इस बार थोड़ा कम था। आपका कैसा रहा बेटा? क्या नाम है? मेरा नाम भावना बैरागी है और मैथ्स जो था वो डुएबल था और इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगा मुझे। पिछले बार के कंपैरिजन इंग्लिश फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बने थे? इंग्लिश में क्या क्या आया था? सर बेसिक इंग्लिश ही था, लाइक वोकेब वगैरह था जी। और वही पैसेज। मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक जो आपको पता है? सर मैक्सिमम तो सारे ही आए थे, लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस का भी आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चंस थे और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस थे, कंपाउंड इंटरेस्ट था एंड उसके अलावा नंबर सीरीज में से भी 2 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर थे। और करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन? करंट अफेयर्स से कितने लगभग क्वेश्चन आपको? जीए मोस्टली करंट अफेयर से 75% था। 75। कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको? इट्स अबाउट रैम्पेज मिसाइल के बारे में, भीष्म जो और वो था ना। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बारे में था और उसके अलावा कौन से थे? साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? साइंस का कोई आया हो? साइंस से रिलेटेड मोस्टली नहीं सर, अगर होगा एक तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि सिगरेट के स्मोकिंग में कौन सा मतलब वो धुआं रहता है, कंपाउंड्स रहते हैं। और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक जो आपको पता हो रीजनिंग के बारे में? नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। ओके। साथ साथ हम बात करें जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उसके साथ में करंट अफेयर्स का आपने बताया। ओवरऑल मतलब आप पेपर का लेवल क्या बताएंगे? हाई, मॉडरेट या लो लेवल रहा है? हाई तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट है, लो तो नहीं है। हाई टू मॉडरेट है। मॉडरेट। हाँ, चलो बढ़िया। और हम लोगों से, स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे लगातार हम लोग आपको जान। क्या नाम है आपका? आकांक्षा श्रीवास्तव। कैसा रहा पेपर आपका?
सर इट्स ऑल ओके, मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट। क्या क्या पूछा गया था? इंग्लिश की बात करें या फिर मैथ्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज? सब पैटर्न वाज सेम, जीके में करंट अफेयर्स थे, बाकी बच्चे बता रहे थे करंट अफेयर्स को थोड़ा सा इस बार 75% के आसपास करंट अफेयर्स आया है जनरल। हाँ सर काफी था करंट अफेयर, मतलब जो अपडेटेड है अप टू करंट, वो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे जो बहुत इजी भी थे। मतलब कितने मंथ का बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ के आना चाहिए, जो आपको पेपर देने के बाद आपको एहसास हुआ है? मतलब प्रीवियस 6 मंथ मतलब चलने चाहिए, मतलब फ्रॉम जनवरी 2024 टू अब तक का सब पूरा आना चाहिए उन्हें। मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा जानकारी हो, कौन कौन से टॉपिक आए हैं? सारे वही सेम टॉपिक्स थे, नथिंग वाज न्यू, सब वही क्लॉक, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, एवरी चैप्टर वाज देयर, नथिंग वाज न्यू। ओके। एंड इंग्लिश में कोई स्पेशल ऐसा कि सर वहां से क्वेश्चन एंटीनॉम्स सिनोनिम्स की अगर बात करें या? एंटीनिम सिनोनिम वाज सेम, दो ऐसे थे जो विदाउट सेंटेंस थे, दो ऐसे थे जो विद सेंटेंस थे। तो स्टूडेंट्स फेसिंग मतलब जिनको सेंटेंस वाले के बिना प्रॉब्लम होती है, तो वो जो 2 क्वेश्चन है वो ले सकते हैं। अनसीन पैसेज वगैरह? हाँ एक पैसेज आया था बस। चलो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, हमारे साथ स्टूडेंट है, एफकेट का पेपर देकर निकले। क्या नाम है आपका? गब्बर मेवाड़ा। कैसा रहा पेपर आपका? सर अच्छा रहा पेपर। कौन कौन से क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स की खास बात करें तो वो क्वेश्चंस थोड़ा बताएंगे हमारे स्टूडेंट को? जो मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के थे क्वेश्चन, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, और अपनी टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के समथिंग। अभी एफकेट में जस्ट रिसेंटली पिछली बार अपडेट हुआ है, मेंसुरेशन एरिया एंड पैरामीटर से या वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? 1-2 क्वेश्चन थे। एंड प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि आप हमारे स्टूडेंट पेपर देकर आ रहे हैं, जो अभी जस्ट करंट में अपडेट हुआ है, एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड प्रोबेबिलिटी, इन तीनों से क्वेश्चन देखने को हमें मिले। लगातार हम पेपर की अपडेट आपको पहुंचाते जा रहे हैं, जिससे आने वाले स्टूडेंट को काफी फायदा मिले, वो उन टॉपिकों को थोड़ा अपडेट करके जाए। तो लगातार हम फीडबैक स्टूडेंट से एनरोल्ड एकेडमी पर हम लोग खड़े हुए हैं। पहली शिफ्ट का पेपर छूट चुका है, उन्हीं का फीडबैक हम लगातार आपको यहाँ से स्टूडेंट के द्वारा दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहे। हमारे पास और स्टूडेंट है, इनका भी फीडबैक हम जानेंगे। कैसा रहा पेपर बेटा आपका? अच्छा था। मॉडरेट या फिर हाई लेवल पेपर का कैसा रहा? सब पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, मतलब जो मैथ्स था वो इजी था, और अपना जो इंग्लिश था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो मतलब बिल्कुल ही वोकेब वगैरह के बाहर थे। बाकी अपना जीएस थोड़ा सा ज्यादा टफ आया था। करंट अफेयर्स का ज्यादा बता रहे बच्चे? हाँ सर, करंट का थोड़ा वेटेज ज्यादा था। डिफेंस वाले क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे, जो रिसेंटली जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा थे। रीजनिंग के टॉपिक आप बताएंगे कौन कौन से? सर रीजनिंग काफी सिंपल थी, सेम एज मैथ्स, लाइक डुएबल थी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, और जो कि नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जैसे काउंटिंग, सीरीज, जो भी सारे प्रॉब्लम्स थे वो सिमिलर टाइप के थे। लाइक पेपर का ब्लूप्रिंट काफी सेम था लास्ट टाइम। अभी अराउंड 3 डेज पेपर चलने वाले, 9, 10, 11। तो मतलब देखो, आज तो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे अंदर चले गए लगभग। आप 10 और 11 वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? करंट अफेयर्स कितना अपडेट करके आए हो? सर थोड़ा करंट अभी जो लास्ट 6 मंथ्स का है उस पर ज्यादा फोकस करो, और डिफेंस वाले पे थोड़ा ज्यादा स्पेशली फोकस करें। एंड ऑफ दी अभी मैथ्स के टॉपिक, जैसा पहले बच्चों से भी जिक्र किया मैंने, एरिया पैरामीटर, वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड प्रोबेबिलिटी जस्ट अपडेट हुआ है, तो उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्या? हाँ सर, उसके दोनों के क्वेश्चंस थे, बट इतने हार्ड नहीं थे, डुएबल थे। एज ए फॉर्मूला बेस्ड? हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। चलिए दोस्तों, तो हम पहली शिफ्ट का डिस्कशन बच्चों से कर रहे थे, और लगातार अब बच्चों के द्वारा आया है कि हाँ, मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। आप भी अपनी 10-11 वाले बच्चे थोड़ा सा करंट अफेयर्स को अपडेट करके जरूर जाएं, जिससे सारी चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली है। लगातार हम फीडबैक सेंटर से दे रहे हैं। नेक्स्ट फीडबैक भी सेकंड शिफ्ट का भी हम लोग इसी चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार।